नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, ये अपडेट जो है देख सकते हैं, ये जो है कल का पेपर का ये अपडेट है। आप लोग भी जो है जाके देख सकते हैं। और 8वें वेतन आयोग की गठन की तैयारी से संबंधित, साथ ही साथ पेंशन से संबंधित ये अपडेट है। दोस्तों, दबाव में नए साल से पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग। ठीक है, अब क्या है देखिए, नई दिल्ली एसएनबी लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू कर दी थी और कर्मचारी की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारी हो रही है। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार ने वेतन आयोग घोषणा कर सकती है। हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ गया तो कर्मचारी के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर जो अगला डीए मिलेगा वो बढ़े हुए वेतनमान पर मिलेगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। इसके बाद दिल्ली और कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने से प्रधानमंत्री को सबक मिला है कि विपक्षी दल फ्री की रेवड़ी बांटकर सीटें जीत रहे हैं, तो वह क्यों बुराई ले। इसी उद्देश्य से अब 8वें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, वे पुरानी पेंशन की मांग की तरह दबाव बने हैं। ठीक है, बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों ने घोषणा की थी कि ओपीएस नहीं, वोट नहीं, और ये बात सच साबित हुई। चुनाव के बाद पीएम को ओपीएस जैसे यूपीएस लागू करनी पड़ी। दूसरा अपडेट है 3.68 यानी कि 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग। 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया गया। इससे छठे वेतन आयोग यानी 7,000 न्यूनतम मूल वेतन 7वें वेतन आयोग में बढ़कर अब 18,000 प्रति माह हो गया था। क्या सरकार संशोधन कर सकती है? आइए इस पर संबंधित क्या अपडेट है। तो सूत्रों ने बताया कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह 7वें वेतन आयोग की मांग थी, जिसमें अंततः फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर सेट किया है। ये भी चर्चा की है कि 8वें वेतन आयोग के तहत 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पे मैट्रिक्स तैयार किए जाने की संभावना है। यदि फिटमेंट 1.92 फैक्टर के साथ होगा तो 18,000 रुपये का वेतनमान 34,560 तक संशोधित किया जाएगा। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक तय की जा सकती है। साथ ही साथ एक अपडेट है कि पेंशन भी जो है बढ़ जाएगी। साथ में न्यूनतम पेंशन 3500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन यहाँ पर 2,50,000 और अधिकतम पेंशन 1,25,000 ठीक है हो गई थी। अगर फिटमेंट 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसमें अपनी रिपोर्ट देने में 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियनों से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्काल वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इसे कार्यान्वयन के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर जो है दीजिएगा।